हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। और आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं क्योंकि मुझे भोमिया जी महाराज पे कीर्तन कराना है। तो अब उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ कॉलोनी की सारी लेडीज़ों को बुलाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद दोपहर के 1 बजे कीर्तन चालू होगा। उसके लिए फटाफट मुझे जल्दी से काम भी करना है। लंच मैंने बना दिया है और चलो अब चलते हैं बोलने के लिए। और सावन का महीना चल रहा है इसलिए मैं कीर्तन करा रही हूँ और थोड़े दिन बाद मैं शायद घर पे भी कीर्तन करा सकती हूँ। तो फिलहाल तो मैं भोमिया जी महाराज पे करा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कब मुझे घर पर कीर्तन कराना है। इस बकन में सावन के महीने में बहुत अच्छा लगता है। बारिश भी होती रहती है, ठंडा वातावरण भी हो जाता है, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं आती। वरना गर्मी में उस समय मैंने क्रिस के बर्थडे पर जब कीर्तन कराया था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत परेशानी भी हुई थी। बट तो अभी हमने बनाई है स्पेगेटी और अब हम खा रहे हैं स्पेगेटी। तो गाइस, मैं जब कीर्तनों के लिए बुलाने गई थी सारी लेडीज़ों को, तो ये भी गए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके आ गए हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रूट्स मैंने धो लिए थे, इनको रख के फटाफट से। फिर मुझे ऊपर से कपड़े भी लेके आने हैं क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कब बारिश आ जाएगी। कपड़े पहले ही गीले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और गीले हो जाएंगे तो सूखने की बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं कपड़े भी लेके आ जाती हूँ फटाफट से क्योंकि मुझे कीर्तनों के लिए जाना है। चलो फटाफट से इनको रख देते हैं। में भी ये पेठा पाग और गुलाब जामुन लेके आए हैं तो इनको भी फ्रिज में रख देते हैं वरना चींटियाँ बहुत हो जाएंगी। तो चलो अब जल्दी से फटाफट सारा काम फ्री करके 1 बजे मुझे निकलना है। और अब मैं लेके आ जाती हूँ ऊपर से कपड़े, फिर उसके बाद रेडी होते हैं कीर्तनों के लिए। तो गाइस, अब बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और अब मैं रेडी हो गई हूँ कीर्तनों में जाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं। आज मैंने येलो पहना हुआ है क्योंकि मुझे येलो कलर बहुत पसंद भी है। तो अब चलो चलते हैं। और पिछली बार जो मैंने कीर्तन कराया था तो दोनों बच्चे मेरे साथ गए थे वहाँ पर। आज दोनों बच्चे हैं नहीं क्योंकि क्रिश आएगा 2 बजे और शानू अब जा रहा है कोचिंग के लिए। तो चलो अब चलते हैं अकेले। शानू, आप खाना खा लो पहले, फिर मेरे को भी जाना है। बेटा खाना खाओ आप पहले। हो क्या? तो गाइस, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये देखिए अब पूजा स्टार्ट हो गई है और शानू क्रिस है नहीं जो वो पूजा नहीं कर सकते, लेकिन शाम को वो जब कोचिंग से आएंगे तो यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आएंगे, ढोक देने के लिए। हम घी लाए कि नहीं लाए पूजा? हाँ लाए ना। हाँ लगा रहे हैं अभी। ताकत तो है यार कलाई तोड़ने के लिए, हैं? पिछली बार भी ऐसे ही करा था मैंने। जल्दी करो जल्दी करो, आरती करो आरती करो। सही है। ले जी, हो गया।
गाइस अब हमने कीर्तन कर लिया है और अब सब जा रहे हैं घर वापस। शाम के बज गए हैं 5:30 और ये देखिए गाय कितनी प्यारी लग रही है। ओ वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अजी रुको। सब आराम से कैसे जा रहे हैं और देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, इसलिए मैं अक्सर यहीं कराती रहती हूँ कीर्तन। आज याद दिलाती। अरे नींद आ गई, ध्यान नहीं रहा। फिर एकदम मंकी मंकी बगल में बज गई, अपन को कीर्तन में जाना था ना। हाँ, मैं सोच रही थी, मैं पता नहीं शायद सो गई होंगी इसलिए। तो गाइस हम 6:30 बजे घर आ गए थे कीर्तन करके। कीर्तन में इतना आनंद आया कह नहीं सकते। सबको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जब भजन करते हैं तो साक्षात अपने बीच भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा मन को महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है कीर्तनों में। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने डिनर बनाया था। डिनर बना के अब हम फ्री हो गए हैं, सानू का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा तभी खाना खाएंगे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मेरा हेडेक भी बहुत हो रहा है, इसलिए मैं आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।